हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कई जी क्विज में। तो दोस्तों आज से जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2023 के लिए लूसेंट का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। आप सभी को बताए थे लूसेंट बुक के बारे में, जो कि थ्योरी बुक आता है। तो इसी का आज से प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक हम सभी कवर करेंगे, यानी कि A to Z शुरुआत से लेके अंत तक इस लूसेंट को हम सभी खत्म कर लेंगे। तो आप सभी कंप्लीट पर डे इस प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कीजिए। डेली इस प्रैक्टिस सेट में चुनिंदा 50 प्रश्न आप सभी को मिलेगा, और क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है वो सारा फैक्ट आपको बताते चलेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ में आप सभी 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसे दबा लीजिएगा आप सभी, तभी आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। अगर आप भी वर्दी का सपना देखे हुए हैं, अगर बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आज से आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व कीजिए। अगर लूसेंट को कवर कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका कंप्लीट तैयारी हो गया। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कौन कौन बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, वर्दी का सपना देखे हुए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस का ड्रीम है बिहार पुलिस। तो चलिए लगाइए आज की सेट को, फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं फ्रेंड कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आप सभी जिस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाता है। तो चाहे वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखिए। तो चलिए बताएंगे अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अबुल फजल ने। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा ग्रंथ की रचना की गई थी। देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कि अबुल फजल प्रमुख थे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। और अकबरनामा अकबर के जीवन से संबंधित ग्रंथ है। अगला है प्रथम लोकसभा के लिए हुए चुनाव के समय आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी थी। ए राइट आंसर है 98 कुल थी। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी की बात किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये बी आपका, ये सी और ये डी होगा। ध्यान रखिएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है भारत का। अगला देख लेते हैं, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा। देखिए आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है एक लेक्चर को तैयार करने में। तो इतना सा काम आप जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो चैनल पे पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है फ्रेंड। तो ये किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये चर्चिल ने कहा था। अगला है, लिकायत अली खान का हत्यारा किस देश का था। तो देखिए लिकायत अली खान का हत्यारा जो था ये आपका अफगानिस्तान देश का था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किस देश का था, अफगानिस्तान देश का था। अगला है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए अगर संविधान में संशोधन करना है तो यह अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत का क्या है, हॉकी है। अगला देख लेते हैं, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो अब हॉलीवुड फिल्म निर्माता है, यानी कि हॉलीवुड फिल्म बनाता है अब। तो ये है अशोक अमृतराज। पहले ये टेनिस खिलाड़ी थे, पर अभी जो है ये हॉलीवुड फिल्म निर्माता है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और भारत को विश्व कप का गौरव प्राप्त कराया। तो ये थे कपिल देव। ध्यान रखिएगा, तो ये 1983 में जो कि फ्रेंड कप्तान थे। ध्यान रखिएगा, और भारत को पहली बार प्रथम विश्व कप
दिलवाया था, इसने जिताया था। अगला है, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है। कहे तो मार्ग बदलने में कुख्यात जो नदी है वो कौन सा है? कोसी नदी है। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी जो है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बहुत ही नुकसान होता है बिहार में, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। अगला है, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में स्थित है हुसैन सागर। अगला है, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। तो इस सड़क का नाम है मनाली ले। ये संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। कहाँ पे पड़ता है? लेह लद्दाख में। अगला है, केसर की सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो केसर का एक ही मात्र जो उत्पादन होता है वो कश्मीर में होता है। ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर में। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है फ्रेंड तारापुर महाराष्ट्र है। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है फ्रेंड, देखिए ऐसे तो असम होगा इसका आंसर, पर आपको राज्य नहीं दिया हुआ है तो जोरहट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जोरहट में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर की बात किया जा रहा है, यानी कि भारत के पश्चिमी तट की बात किया जा रहा है, यानी खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरेगी। तो ये एक ही नदी है, माही नदी। ये पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। और गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात किया जा रहा है तो ये आपका केरल होगा। ध्यान रखिएगा, और सबसे कम आपका बिहार हो जाएगा। अगला है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, हरियाणा राज्य में स्थित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो बी राइट आंसर है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ध्यान रखिएगा, आप सभी कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि इसका मुरम्मत किसने करवाया था? तो मुरम्मत ही करवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1911 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां था। मुगल वंश से संबंधित ये तीनों बादशाह है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहां पे गौर कीजिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का। तो ये सी.डी. देशमुख थे। ध्यान रखिएगा, आप सभी ए राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अगला है, निम्न में से किस प्राधिकारी द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के ही द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है फ्रेंड? तो देखिए, मुद्रा बाजार की बात किया जा रहा है तो शेयर बाजार जो हो जाएंगे ये मुद्रा बाजार का साधन नहीं है, जबकि ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र ये सभी मुद्रा बाजार का साधन है। अगला है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावित हुआ या प्रभावी हुआ? तो ये 2003 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है? तो बिहार और उड़ीसा हो जाएंगे। बिहार और उड़ीसा निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा आप सभी 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हर एक वर्ष भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला है, विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामलों में भारत का कौन सा स्थान है?
तो बॉक्साइट संसाधन की बात किया जा रहा है तो भारत का स्थान 5वां है इसमें। पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है। अगला है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है भरत मुनि। अगला है भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? कहे तो किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में पहली बार रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? आपसे को पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, पहली बार ट्रेन जो चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की लाइन थी और उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन था? तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल के गवर्नर की बात किया जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल की गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वॉरेन हेस्टिंग होंगे, पर भारत की गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला है शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? इसका नाम था सिद्धार्थ। कहे तो गौतम बुद्ध। ध्यान रखिएगा आप सभी, बुद्ध का नाम उसको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला था, उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, जिसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला है समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की मुद्रा था, उसमें से कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है? तो मयूर प्रकार की मुद्रा शामिल नहीं है, जबकि धनुधारी प्रकार की मुद्रा है, बिना दान प्रकार की मुद्रा है, तो ये सभी मुद्रा शामिल है इसमें। अगला है कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे? तो देखिए कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे? तो 3 संगम आयोजित किए गए थे। ये किस लिए किए गए थे? तो पांड्य शासक के संरक्षण में किए गए थे 3 संगम का आयोजन। पहला हुआ था मधुरा में, ध्यान रखिएगा आप सभी, मधुरा में किया गया था पहला। और दूसरा कहां हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था दूसरा। और तीसरा कहां हुआ था? उत्तरी मथुरा में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, तो कुल 3 संगम आयोजित किया गया था। अगला है औरंगजेब के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? उसने ज्योतिषियों को दरबार से निकाल दिया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मणों पर भी जज्जा कर लगाया, बिल्कुल सही है। उसने मथुरा और बनारस के मंदिर तुड़वाए, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, सभी सही है। अगला है शहरी उद्योग के आकस्मिक क्षय का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो ए राइट आंसर है ब्रिटेन की मशीनरी एवं सस्ते माल की उपलब्धि। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है मानव जीवन का आरंभ किस युग में हुआ? तो ये जो हुआ था प्लाइस्टोसीन में हुआ था फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर हो जाएंगे मानव जीवन का आरंभ। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार रेल लाइन कब खोली गई थी? तो अभी आपको बताए थे कि पहली बार रेल लाइन जो बिछवाई गई या खोली गई वो 1853 में खोली गई। ध्यान रखिएगा आप सभी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला है आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किसने करवाया? तो आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना जो करवाया था वो जहांगीर ने करवाया था, क्योंकि जहांगीर जो था फ्रेंड ये चित्रकला का फेमस बादशाह था, इसे चित्रकला बहुत ही पसंद था, तो इसने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। चित्रकला का युग कहा जाता है जहांगीर के समय को। अगला है वे कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतारते देखा? तो मिर्जा गालिब था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, किसने 1857 में भारतीय सुधार संगठन बनाया? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया। केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था। 1857 में भारतीय सुधार संगठन बनाया था केशव चंद्र सेन ने। अगला है संयुक्त राज्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी?
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गरीबों के कथकली के नाम से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? गरीबों का कथकली की बात किया जा रहा है, तो ये आपका कृष्ण अट्टम होगा, इसे गरीबों की कथकली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो ये लुटियस के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। इसने इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। अगला है, बौद्ध मानते हैं, बौद्ध जो है ये बुद्ध निर्माण दिवस मानते हैं, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, बुद्ध निर्माण दिवस मानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बुद्ध स्थल टेबो मठ अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। टेबो मठ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45, कपास जैसी किसी आनुवांशिकी रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है, किसके अधीन है? ये जो है फ्रेंड पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46, कथन दिया हुआ है कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, ये कथन था। कारण क्या कहना चाह रहा है? कारण का ये कहना है कि कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, इसमें क्या सत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन में ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्याएं भी कर रहा है। किस प्रकार से क्या कहा गया? कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है, ठीक है, क्योंकि कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है कोयले को जलाने से, और इसी से अम्ल वर्षा होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन जलवायु संबंधित कथन के लिए पहले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एल नीनो और दक्षिणी दोलन होगा इसमें, ये जो कि संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा कि अल्पकालीन जलवायु संबंधित कथन के लिए पहले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है या संबंधित है? तो ये एल नीनो और दक्षिण दोलन है। अगला है, निम्न देशों में से संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है? किशनगढ़। केंद्र और राज्य के बीच विधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो केंद्र और राज्य के बीच विधानिक शक्तियों का बंटवारा जो दिया गया है ये आपका 7वीं अनुसूची में दिया गया है। फ्रेंड आपसे को पता होना चाहिए कि कुल 12 अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो ये आपका भाषा से संबंधित है। पर 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और 5वीं अनुसूची जो है फ्रेंड ये किससे संबंधित है? तो भारत के अनुसूचित क्षेत्र हो गया, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो चलिए आज कितना है, आज के इस सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है और बिल्कुल डिटेल में सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ होगा तो PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है, अन्यथा लिंक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और जो भी क्लास करना चाहते हैं एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। जय हिंद।